हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जूनबाग वंस अगेन। आशा करती हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में बहुत खुश होंगे। आज मैं दिल्ली से जा रही हूँ कैची धाम, तो ये पूरा जो ब्लॉग है वो इसी टॉपिक के ऊपर होने वाला है कि दिल्ली से आप कैची धाम कैसे पहुँच सकते हैं। कैची धाम आप दो तरीके से जा सकते हैं। एक तो ट्रेन ऑप्शन है कि आप ट्रेन से जा सकते हैं, दूसरा मेरी तरह आप बस से भी जा सकते हैं। दोनों में एक बात कॉमन है, आप या तो ट्रेन से जाएं या फिर आप बस से जाएं। आपको बस या ट्रेन वो वाली बुक करनी है जो दिल्ली से डायरेक्ट काठगोदाम या हल्द्वानी तक जाती हो। जैसा कि आप देख रहे हैं ये ग्रीन बोर्ड फ्लिक्स बस का, तो मैं अभी पहुंच चुकी हूँ ISBT कश्मीरी गेट फ्लिक्स बस के लॉन्च में। मैंने अपने लिए बहुत ही चीपेस्ट कॉस्ट में दिल्ली से लेके हल्द्वानी तक की बस बुक करी है, टिकट बुक करी है, जो कि मुझे कॉस्ट पड़ा है कुछ 550 रुपये। बाकी सारी बसेस में इस टाइम काफ़ी कॉस्टली था, 1000, 1200, 1500 ऐसे कॉस्ट था, इसीलिए मैंने फ्लिक्स बस ही बुक करी और अभी ये काफ़ी चीप प्राइस ऑफ सबको ऑफर कर रहा है, तो आप भी इसमें जा सकते हैं। बस बहुत अच्छी है, बहुत कंफर्टेबल है, लग्जरी बस है। 12 घंटे की टोटल जर्नी होने वाली है, तो सुबह मैं पहुंच जाऊंगी सुबह सुबह हल्द्वानी तक। गाइस एक ऑप्शन और है, अगर आप ISBT आनंद विहार जाते हैं तो वहां से उत्तराखंड की तरफ से एक गवर्नमेंट बस चलती है जो कि दिल्ली से डायरेक्ट कैची धाम आपको छोड़ देगी। बट मैं गवर्नमेंट बस जल्दी प्रेफर नहीं करती हूँ, इसीलिए मैंने प्राइवेट बस अपने लिए बुक किया है। अगर आप चाहें तो आप वो बस भी बुक कर सकते हैं। कैची धाम जाने के लिए आप दिल्ली से नैनीताल वाली बस भी ले सकते हैं, या फिर अगर आप नैनीताल का ट्रिप प्लान कर रहे हैं और आप नैनीताल में हैं तब भी आप कैची धाम आराम से पहुंच सकते हैं। नैनीताल से कैची धाम का जो डिस्टेंस है वो भी कुछ 30 से 35 किलोमीटर का है और वहां से भी आपको रेगुलर शेयरिंग टैक्सीज या बसेस, लोकल बसेस मिल जाएंगी। सो फाइनली मेरी ये बस स्टार्ट हो चुकी है। बस की जो टाइमिंग है वो है रात के 11:15 की और जो छोड़ने का टाइम है वो सुबह 7 बजे का है। अभी रात को ये शायद डिनर के लिए रुकेगी, उसके बाद सीधे सुबह इसका ड्रॉप होगा। सो गाइस तब तक आप इस जर्नी को एंजॉय करिए, मिलते हैं सुबह मॉर्निंग में। अभी ये डिनर के लिए रात को 1 बजे इसका हॉल्ट था, जो कि डिनर का टाइम बिल्कुल भी नहीं होता, पर शायद फ्लिक्स बस में मैंने यही एक्सपीरियंस किया है कि वो जो है वो बिल्कुल मिडनाइट में जो हॉल्ट लेती है, जिस टाइम सब लगभग सो चुके होते हैं। तो अभी भी रात के कुछ 1:30-2 बज रहे थे, उस टाइम हॉल्ट लिया था इसने। काफ़ी अच्छे रेस्टोरेंट पे रुकी थी ये, सामने ही लेडीज़ एंड बॉयज़ का वॉशरूम था, खाने पीने का अच्छा खासा ऑप्शन था यहाँ पे। शिवा ढाबा था ये, और फिर मैंने यहाँ से कुछ खास लिया नहीं, मैंने सिर्फ चिप्स ली थी। गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह हो चुकी है और बस ने जो है हमें ड्रॉप कर दिया है। अभी जो ये लोकेशन है वो है काठगोदाम, जहाँ पे ये बहुत सारी टैक्सीज चलती है, शेयरिंग टैक्सी। बट हल्द्वानी जो है वो काठगोदाम से थोड़ा पीछे ही आता है और जितनी भी लोकल बसेस होती है वो वहीं से भर के आती है। तो अगर आप काठगोदाम में उतरे हैं और अगर आपको बस से जाना था तो आपको सीट मिलने में बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो अगर आप बस से जाना चाहते हो तो आप हल्द्वानी में उतर जाइए, अगर आप शेयरिंग टैक्सी में जाना चाहते हैं तो आप दोनों जगह उतर सकते हैं। काठगोदाम से भी मुझे ये शेयरिंग टैक्सी मिली थी जिसने मुझे चार्ज किया 300 रुपीज़ पर हेड। ये रास्ता जो है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। अभी सनराइज़ यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा था देखने में, ऊपर से जो ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, सुबह का मौसम था वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। कुछ 1 से 1.5 घंटे लगे थे हमें वहाँ पे, शायद 2 घंटे लगे थे हमें पहुँचने के लिए कैची धाम, और ये भीमताल से होते हुए जाता है। हम सब हिंदू धर्म वाले हैं, तो मंदिर जाने के लिए हमें कोई ख़ास रीज़न की ज़रूरत नहीं होती, हमें अच्छा लगता है, इस वजह से भी मंदिर जाते हैं। लेकिन कैची धाम के लिए वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने ऐसा सुना है, मैंने भी सुना है, कि जब लोगों को अपनी लाइफ से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रह जाती है, अपनी लाइफ से वो बहुत ज़्यादा निराश रहते हैं, कुछ नहीं उनको समझ में आता है, बिल्कुल हेल्पलेस फील करते हैं, तब कैची धाम जाते हैं और वहाँ जाने के बाद वहाँ उनको एक नई ऊर्जा, नई एनर्जी मिलती है। ऊपर से मैं हनुमान जी को बहुत मानती हूँ, तो ये सब सुनने के बाद मैंने बिल्कुल प्लान बना लिया था कि मुझे भी एनी हाउ कैची धाम तो जाना ही है, और लकीली मैंने इस प्लान को एग्जीक्यूट भी कर लिया। 1.5-2 घंटे की जर्नी के बाद फाइनली हम पहुंच चुके हैं आश्रम के पार्किंग के पास। यहाँ पे आपको पार्किंग एरिया भी पूरा दिया जाता है, जहाँ पे जो अपनी गाड़ी से आते हैं वो वहाँ पे अपनी गाड़ियों को पार्क कर सकते हैं। और इसके बाद जो गाड़ी है, जो लोकल टैक्सीज़ होती हैं, जो शेयरिंग टैक्सीज़ होती है, इसकी कुछ दूर तक ही जा सकती है, बिल्कुल टेम्पल के सामने इसको अलाउ नहीं है जाना, तो भैया हमें छोड़ देंगे यहाँ पे। ये आप देख रहे हैं कि ये जो कैची धाम मंदिर है ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे।
और ये सुबह सुबह आरती का टाइम था जब हम यहाँ पे बिल्कुल सुबह सुबह पहुँच चुके थे। सुबह के 7:30 बजे हैं अभी और 7:30 बजे ही यहाँ पे आरती का टाइम था, जो कि मैंने मिस कर दिया। अगर मैं थोड़ा और पहले आती तो शायद मैं आरती में जा सकती थी। अगर बात करें यहाँ पे स्टे के ऑप्शंस के और खाने के ऑप्शंस के, तो यहाँ पे बहुत सारे इजीली आपको मिल जाएंगे खाने के ऑप्शंस। और जो रहने का ऑप्शन है वो आपको, उसके लिए आपको थोड़ा स्ट्रगल फेस करना पड़ेगा। आप ऑनलाइन बुक कर ले और काफ़ी पहले बुक कर ले, वो एक बेस्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप इनडायरेक्ट या वॉक इन करके बुक करना चाहते हैं तो यहाँ पे इतना ज़्यादा क्राउड होता है कि आपको मिलना इम्पॉसिबल जैसा होगा, और जो भी मिलेगा वो बहुत ही ज़्यादा ओवर प्राइस्ड में मिलेगा। क्योंकि ये नैनीताल से इतना ज़्यादा पास है, इसीलिए बहुत सारे लोग यहाँ पे सिर्फ टेंपल विजिट करने के बाद, दर्शन करने के बाद ही यहाँ से सेम डे रिटर्न हो जाते हैं। जो लोग अकेले आए होते हैं उनके लिए यहाँ पे चप्पल, जूते रखने, बैग रखने का पूरा इंतज़ाम, ये लॉकर आपको दिख रहा है। लॉकर नहीं है एक्चुअली, ये पूरा ओपन एरिया बनाया गया है जहाँ पे लोग अपना लगेज या फिर जूते चप्पल रख सकते हैं। पर यहाँ पे कोई कीज़ नहीं होती, कोई लॉकर नहीं होता। तो यहाँ पहुँचने के बाद मुझे डॉर्मेट्री तक खाली नहीं मिला था, तो यहाँ पे लकीली जो कुछ डॉर्मेट्रीज़ वाले होते हैं वो नहाने के लिए और फ्रेश होने के लिए, कपड़े चेंज करने के लिए आपको एक रूम या बाथरूम यूज़ करना अलाउ कर देते हैं, जिसके वो 100 रुपये या 300 रुपये ऐसे कुछ लेते हैं। तो मैंने भी ऐसा ही किया। मैंने कपड़े चेंज करके, हाथ मुंह धो करके, फ्रेश होके 9:30 बजे मैं मंदिर पहुंच गई। प्रसाद ले लिया मैंने बाहर से, जो कि 100 रुपये का मिलता है। स्टार्टिंग ही उसकी 100 रुपये की होती है, जिसमें 250 ग्राम कुछ लड्डू होते हैं, और उससे ज़्यादा भी अगर आप चाहो तो किलो के हिसाब से उसके प्राइसेस होते हैं। ये बीच में एक जगह बनाई गई है जहाँ पे आप देख रहे हो कि नीचे लोग बैठे हुए हैं। ये सारे लोग जो है वहाँ पर हनुमान जी की चालीसा का पाठ कर रहे हैं, सुंदरकांड करने के लिए बैठे हैं, या फिर जो राम आरती होती है, हनुमान आरती होती है, सुंदरकांड होता है। ये सारी चीज़ें आप भी वहाँ पर बैठकर जितना टाइम आपका मन करता है उतनी देर बैठकर पाठ कर सकते हैं। मैंने भी किया था। बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, बहुत अच्छा फील होता है। उसके बाद आप मंदिर से प्रसाद लेकर बाहर आ जाए। मंदिर के अंदर एक छोटा सा एक शॉप भी है जहाँ पे शॉल मिलता है, जहाँ पे नीम करोली बाबा की किताब मिलती है, उसके बहुत सारे स्टिकर्स मिलते हैं, फ़ोटोज़ मिलती है, हनुमान जी की भी फ़ोटोज़ मिलती है। तो आप वहाँ से वो सारी चीज़ें भी खरीद सकते हैं। मंदिर के बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा है, चारों तरफ पहाड़ है और बीच से नदी गुजर रही है। नदी में बिल्कुल भी पानी नहीं था अभी, क्योंकि मैं गर्मियों के मौसम में गई थी। अगर आप बरसात के सीज़न में आते हैं तो नदी बिल्कुल पानियों से भरा हुआ और मौसम भी काफ़ी खिला खिला आपको मिलेगा। कैची धाम में वैसे तो एक दिन ही काफ़ी है। आप सेम डे विज़िट करके, दर्शन करके सेम डे ही आप रिटर्न हो सकते हैं। बहुत सारी फैमिलीज़ ऐसे करती है। अगर आप सुबह 7 बजे पहुँचते हैं तो 7:30 बजे आप आरती देख के, दर्शन करके भी यहाँ से निकल सकते हैं। तो मेरा भी दर्शन हो गया था, लगभग 2 घंटे लगे थे मुझे। और उसके बाद दर्शन के बाद मैंने भी सोचा कि मैं वापस नैनीताल ही चली जाती हूँ, कि पूरा दिन यहाँ पर क्या करूँ। मंदिर के आसपास यहाँ पर आपको सिर्फ होटल्स मिलेंगे, खाने के रेस्टोरेंट्स मिलेंगे, और जो पूजा के सामान की दुकानें होती हैं वो मिलेंगी, प्रसाद की दुकानें मिलेंगी। उससे ज़्यादा यहाँ पे और कुछ भी नहीं है। तो फिर भी अगर आप मंदिर में ज़्यादा अपना समय देना चाहते हैं तो आप अपने लिए होटल बुक कर सकते हैं, जो कि स्टार्टिंग उसका कॉस्ट 3000 रुपीज़ पर रूम के हिसाब से, पर नाइट के हिसाब से है। डॉर्मेट्रीज़ भी यहाँ पे 1000 रुपये में मिलती है, तो ये थोड़ा सा ओवर प्राइस्ड है। और अगर आप रिटर्न होना चाहते हो तो यहाँ पर बहुत सारी शेयरिंग टैक्सीज चलती है, प्राइवेट टैक्सीज चलती है, जो कि आपको हल्द्वानी या काठगोदाम या फिर नैनीताल के लिए मिल जाएगी। अगर एक्सपेंस की बात करें तो यहाँ पे अगर आप सेम डे रिटर्न हो जाते हैं तो 2 से 2500 रुपये पर पर्सन के हिसाब से इतना आपका लग जाएगा। सो गाइज, आज का ये ब्लॉग यहीं पे होता है एंड। आपको ये ब्लॉग कैसा लगा, कितना इन्फॉर्मेटिव लगा, आप ज़रूर कमेंट में बताएं। अगर आपको ब्लॉग पसंद आया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ब्लॉग को लाइक कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे हैप्पी, स्टे बिजी, स्टे सेफ in your life, and thank you so much guys for watching this vlog. तब तक के लिए stay safe and stay healthy, be happy, take care and bye bye.